तुम्हें याद है सालों पहले तुम्हारा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम रवि था, जिसके साथ मिलकर तुम खेती का काम करते थे और एक दिन वो अचानक मर गया था। तभी वो आदमी बोला, तुमने जो कुछ कहा वो सब सच है, पर ये सब तुम कैसे जानते हो? उस बात को तो कई साल बीत गए हैं। शाम का समय था। सोनू मोनू कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मोनू बोला, अब मुझे समझ आया पॉकेट मनी को पॉकेट मनी क्यों कहते हैं। तभी सोनू बोला, क्यों? तब मोनू बोला, क्योंकि ये सिर्फ पॉकेट में ही रखने लायक होती है। तभी सोनू बोला, तुम सही कह रहे हो मोनू, पर हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं बचते कि हम उसे पॉकेट में भी रख सके। तभी मोनू बोला, क्यों ना हम डैड से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करें। सोनू भी मोनू की बात से सहमत हो गया। फिर दोनों डैड से मिलने पहुंच गए। मोनू डैड से बोला, डैड आपको पता है यश को इतनी पॉकेट मनी मिलती है कि वो उसमें सारे खर्चे भी पूरे कर लेता है और कुछ पैसे बचा भी लेता है। सोनू की बात उनके डैड को समझ तो आ गई, पर फिर भी वे अनजान बनते हुए बोले, तो तुम भी अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाया करो। तभी मोनू बोला, हाँ डैड, हम भी पैसे बचा लेंगे, पर उसके लिए आपको भी हमारी पॉकेट मनी बढ़ानी होगी। तभी उनके डैड बोले, मैं तुम लोग की पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा, पर अभी जो मुझे सैलरी मिलती है वो सब महीने के पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अभी मैं खुद की सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम लोग की कैसे कराऊं? तभी मोनू बोला, पर डैड आप तो कह रहे थे आपकी सैलरी पहले से काफी ज्यादा है। तभी डैड बोले, हाँ मेरी सैलरी तो बढ़ गई थी, पर सैलरी के आते ही इतने खर्चे निकल आते हैं कि महीने की स्टार्टिंग में ही मेरी सैलरी आधी हो जाती है और महीने का एंड होते तक पूरी खत्म हो जाती है। डैड की बातें सुनकर वे दोनों निराश मन से अपने कमरे में वापस चले आए। और तभी सोनू बोला, यार हमने तो सोचा था कि डैड की सैलरी बढ़ गई है तो अब हमें फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं होगी, पर देखो हम अभी भी पैसों का स्ट्रगल कर रहे हैं। सोनू की बातें सुनकर मोनू थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है ना अब हमें क्या करना होगा। इतना कहते ही वे दोनों उस हवेली में पहुंच गए जहाँ उनके दादाजी का वो मिस्टीरियस रूम था। सोनू मोनू अंदर गए और कुछ ही पल में बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका दिमाग भी काफी तेज था। स्पोर्ट्स में भी वह बहुत अच्छा था, पर उसकी एक बुरी आदत भी थी। वह अक्सर रात को नींद में अपनी चीजें मिट्टी में गाड़ देता था। उसकी इस हरकत से उसके घर वाले ही नहीं बल्कि वह खुद भी बहुत परेशान था। फिर एक दिन जब वह नींद में अपनी चीजें जमीन में गाड़ रहा था, तभी उसे एक आदमी ने रोक लिया। वह भिखारी सा दिखने वाला अजीब सा आदमी था। जब उस आदमी ने अजय को रोका तो अजय की नींद भी खुल गई और वह होश में आ गया। फिर वो आदमी बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई मिट्टी में गाड़ने वाली चीज नहीं, मिट्टी में तो बीज बोए जाते हैं, सामान नहीं। उस आदमी की बातें सुनकर अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह किसी गहरी सोच में डूब गया, जैसे उस समय वो वहाँ हो ही ना। कुछ देर बाद जब वह अपनी सोच से बाहर आया तो बोला, आकाश तुम यहाँ, और तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है? एक छोटे से लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर वो आदमी बोला, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तब अजय बोला, थोड़ी देर पहले तक तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता था, पर तुम्हें देखने के बाद अब मुझे सब याद आ गया है। तब वो आदमी बोला, ऐसा क्या याद आ गया है तुम्हें मुझे देखने के बाद? तब अजय बोला, तुम्हें याद है सालों पहले तुम्हारा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम रवि था, जिसके साथ मिलकर तुम खेती का काम करते थे और एक दिन वो अचानक मर गया था। तभी वो आदमी बोला, तुमने जो कुछ कहा वो सब सच है, पर ये सब तुम कैसे जानते हो? उस बात को तो कई साल बीत गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि रवि हमेशा अपनी खेती के बीजों में से थोड़े बीजों को पहले रोक लेता था और उसके घर के पीछे वाली जमीन में बो देता था ताकि उससे और बीज निकल आए और उसके पास कभी भी बीजों की कमी ना हो। और यही कारण था ना कि तुम उसे अपना सबसे होशियार दोस्त बुलाते थे। अजय की बात सुनकर वो आदमी अब और भी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम, और तुम मेरी और रवि की इतनी ज्यादा बातें कैसे जानते हो, जबकि इतने सालों में मैंने अपना सही नाम भी किसी को नहीं बताया। तब अजय बोला, मैं रवि हूँ आकाश। अजय की बात सुनकर आकाश की तो हवाइयाँ उड़ गईं और वो कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी अजय बोला, मेरा दोबारा जन्म हुआ है और यही कारण है मैं नींद में चीजें मिट्टी में गाड़ता हूँ। मेरा जन्म तो बदल गया, लेकिन मेरी वो थोड़े बीजों को अलग बोने की आदत आज तक न गई। पर आज मेरी उस आदत ने ही मुझे तुमसे मिलवा दिया, वरना मुझे तो पिछले जन्म का कुछ भी न याद आता। पर मुझे एक बात नहीं समझ आई, तुम यहाँ भिखारी जैसी हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो मेरे खेत थे ना, तो तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? अजय की अब तक की सारी बातें सुनकर आकाश को भी अब यकीन हो गया कि अजय ही उसका दोस्त रवि है। तभी आकाश बोला, क्या बताऊं रवि, तुम्हारी मौत ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे मरने के अगले दिन ही तुम्हारे भाई ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और तुम्हारे घर और खेत पर कब्जा कर लिया। कोई घर और काम न होने के कारण मैं यहाँ आया था, पर यहाँ भी मुझे कोई काम नहीं मिला और मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। तभी अजय बोला, तुम चिंता न करो आकाश, मेरे होते हुए तुम्हें भीख नहीं मांगने की जरूरत है। और हाँ, मेरा भाई जब अपने सगे भाई को मार सकता है तो उसने जो तुम्हारे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं है। अजय की बात सुनकर आकाश हैरानी से बोला, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारा था?
तभी अजय बोला, हाँ उस समय उसने मुझे मार दिया क्योंकि मुझे उसका इरादा नहीं पता था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ और अब अपना हक वापस लेके रहूंगा। इतना कहकर वो आकाश के साथ गांव की ओर निकल गया और फिर आखिरकार वो गांव पहुंच गए। पर गांव पहुंचकर आकाश और रवि दोनों ही हैरान हो गए क्योंकि रवि का भाई उदय थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था और उसकी हालत को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके पास ज्यादा पैसे भी होंगे। आकाश और रवि दोनों उदय के पास पहुंचे। आकाश को देखकर उदय बोला, आकाश तुम वापस आ गए, मुझे नहीं लगा था मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम कभी वापस भी आओगे। उदय के बदले तेवर देखकर वे दोनों हैरान थे। तभी उदय अजय को देखकर बोला, ये कौन है? तभी अजय बोला, मैं वो हूँ जिसको तुमने अपने हाथों से मार दिया था, तुम्हारा भाई रवि। अजय की बात सुनकर उदय सारी बात समझ गया और रवि से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो भाई, तुम्हें मारने की सजा मुझे मिल चुकी है। तुम्हारे मरने के कुछ हफ्ते बाद ही एक ऐसा तूफान आया कि सारे खेत नष्ट हो गए और हमेशा से खेतों को तुम और आकाश ही संभालते आए थे। इस कारण मैंने बहुत कोशिश की पर खेत को पहले जैसा नहीं बना पाया। पता नहीं आपने सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि घर के पीछे वाली जमीन पर भी खेती कर ली थी। अब आप आ गए हैं तो आप ही सब संभालिए। उदय की बातें सुनकर रवि समझ गया उदय को अब अपनी करने की सजा मिल चुकी है और उसे उस बात का पछतावा भी है, इसीलिए उसने उदय को कुछ भी नहीं किया और आकाश से बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ रहकर सारे खेत को संभालना होगा और साथ ही तुम्हें मेरा वो तरीका भी अपनाना होगा जिससे बीजों की कभी कमी ना पड़े और वे बढ़ते ही रहे। इतना कहकर बुक उसी पन्ने पर आकर रुक गई। कहानी के रुकते ही सोनू मोनू सोच में पड़ गए। वे सोच रहे थे आज की कहानी की क्या सीख होगी। तभी सोनू बोला, मोनू तुम्हें नहीं लगता आज की कहानी थोड़ी मुश्किल थी? फिर मोनू बोला, मुश्किल तो थी पर हमें इस कहानी की सीख तो बतानी ही होगी वरना हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी सोनू बोला, हम तो यहाँ अपनी पॉकेट मनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे पर लगता है ये बुक हमसे खेती करवा के रहेगी। तभी तो पूरी कहानी में बस बीज बोना और खेती करने की ही बातें होती रही। पर मुझे अजय की ट्रिक अच्छी लगी। थोड़े बीज अलग बोने से उसके पास नए और भी बीज निकल आते थे जिस कारण उसे कभी भी बीजों की कमी होती ही नहीं थी। पर यार बीजों और पैसों का एक दूसरे से क्या लेना देना। तभी मोनू बोला, अरे यार तूने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पैसों और बीजों का आपस में लेना देना है। अगर हम बीजों की जगह पैसों को रखें तो हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तभी सोनू बोला, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? हम क्या पैसे जमीन में गाड़ दें? तभी मोनू बोला, नहीं यार ऐसा नहीं है, पर हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, जब हमारे पास पैसे आए तो हम उन्हें तुरंत खर्च करने की बजाय उनमें से थोड़े पैसे निकाल कर पहले इन्वेस्ट कर दें, फिर बाकी बचे पैसों में ही अपने खर्चे चलाएं, जिससे इन्वेस्ट किए पैसे हमें अगली बार बढ़ के मिलेंगे। और हर बार ऐसा करते रहने के बाद एक दिन हमारे पास भी पैसों की कमी नहीं होगी, जैसे अजय के पास बीजों की कमी नहीं होती थी। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और पैसे से जुड़ी अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो अपने खर्चों से पहले इन्वेस्ट करना सीखें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।